ठीक है। क्योंकि सर, जी सर, अगर जो लेक्चर मैंने लिया है ये हाँ। सर बदर वाला, हम्म। उसको अगर सर बाइफरकेट किया जाए, उसके सर दो पार्ट्स आपकी हैं। एक आवाज तो खराब हो रही है। टेकिंग ट्रेड विद द ट्रेंड है। हाँ। उसको सर अगर हम डिवाइड करें तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक टेकिंग ट्रेड विद द ट्रेंड और हम्म। अगेंस्ट द ट्रेंड। सही। तो ट्रेंड हम उसी को कंसीडर करेंगे जो जो लॉन्ग बड़े टर्म, टाइम फ्रेम का, हाँ। बड़े टाइम फ्रेम पे। विद द ट्रेंड में फोर सर एच देखिए फोर हम। एच कंसिडर कर लें आप। 4H ठीक है कंसिडर सर। कर लें। अब यहाँ पे जब 1H में मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो 1H के मुताबिक तो सेल ही है। लेकिन 4H में अगर MS नहीं हुआ या 4H में मार्केट डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं हुई तो फिर हम ट्रेंड को सेल कंसिडर करेंगे, बाय कंसिडर करेंगे। ठीक है। 4H के मुताबिक तो लो भी यहाँ है और दरमियान में कोई नहीं है, सारे इम्बैलेंस है। ये मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है और यहाँ तक आने के बावजूद बाय में रहेगी। हाँ। ठीक है। ये एक मैंने बल्कि नीचे टारगेट किया हुआ है कि 2373 तक मार्केट आ सकती है, सेल तक स्टिल बाय में रहते हुए। हाँ, जी सर। आज आज वैसे जो भी सर ट्रेड्स मिली ना, वैसे वो जो अगेंस्ट द बाइस थी ना, वो हम्म। मार्केट बड़ी बड़ी नीचे तक जाके स्टॉप लॉस को भी हिट करके बड़ी नीचे तक जाके फिर, हम्म। मतलब मार्केट ने रास्ता अपना सही पकड़ा है, लेकिन बहुत हम्म। नीचे तक जाके स्टॉप लॉस जो भी हमने रखा। उसमें ये था ना कि मार्केट जिस जिस चीज को मैनिपुलेट नहीं कर सकती ना, उसको बहुत स्लो मूव करती है। सही है। अब यहाँ पे एक चीज हम्म, आप लोगों को ट्रैप वाली चीज समझाई है ना कि ये एक ट्रैप बना सेलिंग का। ठीक है, बाय की जगह पे। और फिर मार्केट ने उसको अपवर्ड ब्रेक कर दिया। सही है। अब इस जी चीज को सर। वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव हो गई है। सही है। और मार्केट ने जी एग्जैक्टली उसके पिन पॉइंट से एंट्री ली है। लेकिन अब देखें, अब वो टारगेट एरिया तक गई है और कितने घंटों में, तकरीबन 6-7 घंटे लगा दिए उसने वहां तक जाने में। ठीक है। तो ये असल में उनका तरीकाकार होता है। ठीक है। ये रास्ते में अब बार बार मार्केट अपवर्ड अपवर्ड। इसको अगर आप एसएल हंटिंग कह रहे हैं तो ये एसएल हंटिंग नहीं है, एफवीजी से मार्केट अपने ऑर्डर लेने आई थी। सही। बिल्कुल। जी सर। हाँ, ये ऑर्डर लेने आई तो एसएल हंटिंग सिर्फ यहाँ पे एक ट्रैप बना था जो बड़ा खतरनाक किस्म का बना था। उसके अलावा ये लो स्वीप हुआ है तो एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई। लेकिन मार्केट स्लो मूव हुई है आज। मैंने सर ये पिछले लो से एग्जीक्यूट की थी अपर बाय की ना ट्रेड, लेकिन मार्केट काफी नीचे आई और ये बाकी किस लो ट्रैप में से? से ना उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं हो सका। किस लो से? ये पिछला जो लो, ये 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 तो कल इधर था से, ना। इधर से। ये तो कल बना था लो। जी 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 जी, कल की बात करो। यहाँ से बाय ली थी आपने? जी, इधर से बाय की ट्रेड ली थी ना। हाँ, तो गई तो है अच्छी भली। हाँ गई है, लेकिन वो मैंने असल में वो पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन ये स्टॉप लॉस इसका बड़ा नीचे, ये वाला हिट हुआ है, ये सेकंड वाला। ये ट्रैप असल में आइडेंटिफाई नहीं हुआ मुझसे ना उस नहीं, ये तो वक्त। आज स्वीप हुआ है ना। हाँ ठीक है, जी। लेकिन ये तो कल देखें ट्रेड। अब आप ये मिस कर गए, असल में जो मिस किया वो ये है, ये जो ये मार्क कर रहा हूं मैं, मोमेंटम शिफ्ट। केस मोमेंटम हम्म, शिफ्ट ने इसका ट्रेंड डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। अगेन यहाँ पे बिल्कुल। अगेन हुआ है। जी। सही है। अगेन हुआ है, डबल काम हुआ है। तो यहाँ से जब आप बाय कर रहे थे तो इसका टारगेट वहां ऊपर हाई तक था ही नहीं। समझ आइए बात। हम्म, क्यों? ये बीच में देखे ना, ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बहुत क्लियर है, बहुत बहुत वाजे बिल्कुल करके है। बिल्कुल। जी ठीक सर। है, तो टारगेट वो था ही नहीं उसका। आपका टारगेट गलत था, ट्रेड नहीं गलत थी, एसएल नहीं गलत था। आपका टारगेट हम्म। गलत था। सही। जी सर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, उसमें जी। ट्रेंड ट्रेड लेने में सर ने बताया था कि हम उन लिक्विडिटी जोन्स को ज़्यादा फोकस करेंगे जो मतलब पिछले स्ट्रक्चर के एफवीजी पे है। हम्म। ये सर थोड़ा सा सर बताएंगे कि पिछला स्ट्रक्चर मतलब कितना पिछला स्ट्रक्चर हम देखें, मतलब जो अगेंस्ट द प्रीवियस ट्रेंड अगर। लेग है, प्रीवियस लेग है, उससे ज्यादा पुराना तो नहीं जा सकते ना। अब इस मूव मतलब के सर। प्रीवियस लेग ये है। ये जो सेल मूव हो रही है, जी। इसके प्रीवियस लेग ये है। ठीक है, यहाँ पे अब जो एफवीजी हुए हैं वो इस सेल के लिए आप देखेंगे। लेकिन जो करंट मार्केट है ना, करंट मार्केट वो भी देखी जा सकती है। जैसे ये वाला बाय का अब मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बाय हो रही है।
और बाय जाने के लिए इसी लेग के एफवीजी से ऑर्डर पिक करके आ रही है। ठीक है। अलबत्ता सेल के लिए हम ये वाली लेग देख रहे होंगे कि यहाँ में से किस एरिया से सेल हो सकती है, ये एफवीजी है, ये हाई है, यहाँ से सेल हो सकती है। ठीक है, मुराद ये है। अब इस जगह के लेवल पिक करने के लिए मैं इस जगह की जगह सिलेक्ट नहीं करूंगा, ये जगह खत्म होगी जब ये लेग नीचे आ गई है तो। समझ आई? जी सर। अब ऊपर जाएगी तो हम इस लेग में देखेंगे कि कहाँ से सेल हो सकती है। समझ आ रही है बात की? अब ठीक है ये सर। ये मूव हो गई तो जहां तक ये मूव होगी वहां तक ये पीछे रेड एरिया खत्म हो गया, उसकी चीजें अब हमने नहीं देखनी है। अब हमने इस सही मूव है। की देखनी है कि इसमें सेल कहाँ पे हो सकती है। ठीक है। या इससे ऊपर का एरिया हमारे लिए हो सकता है, इससे ऊपर के एरिया में कोई सेलिंग जगह है वगैरह वगैरह। ठीक है। सर मैं एक दफा मार्किंग करूं सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम जी रॉन्ग। जी। एक दफा करूं सर मार्किंग सर, करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इधर खड़ा हूं सर करंट मार्केट में अभी। ठीक है। हम्म। मैं ये वाला एफईजी मार्क करूंगा, और इसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल नहीं ये नहीं लिक्विडिटी नहीं जोन नहीं, आएगा। ये खत्म हो गया, ये तो सेलिंग के लिए था अगर कोई था भी तो। ठीक है। और अच्छा। उसकी ट्रेड यहाँ से हो गई है नीचे, यहाँ से यहाँ तक। समझ आई? इसको रेस लेकिन करें? लेकिन एक मैं मिनट, लेकिन बताता हूँ ना, सर रेस करें ना इसको, मैं बताता हूँ। एक मिनट सर। ये सेल मूव हुई नीचे, और इस सेल मूव के दौरान यहाँ पे आपके बन गए एफवीजी। ठीक है, एक ये जी। और ये। अब जब मार्केट ऊपर आ रही है ना, तो आपने देखना है कि जब मार्केट ऊपर आई है और मेरी इस एफवीजी में आएगी, तो मैं यहाँ से सेलिंग ऑप्शन देखूंगा। हम्म। सही है। वहां से सेल होती है या नहीं होती। ठीक है, अगर सेल हो ठीक। गई एक दफा तो भी मामला खत्म। ठीक है। और अगर मार्केट उस एरिया को क्रॉस कर जाती है, आपको कोई साइन नहीं देती, कंफर्मेशन नहीं देती है, तो बस वो जगह हम्म। खत्म हो गई है, अब उस जगह के लिए कुछ नहीं है। अब आपने क्या देखना है, उससे ऊपर कोई लेवल है सेलिंग का, वो लेवल ये एशियन हाई था, उसको स्वीप करके मार्केट ने यहाँ कंफर्मेशन दी, जो ट्रैप कैंडल की ब्रेक वाली कंफर्मेशन मैंने पढ़ाई हुई आपको, तो वो मैं भी दिखाता हूँ। अब जब मार्केट दोबारा नीचे आ रही है और आपने बाइंग की जगह देखनी है, या इस कैंडल में, ये कैंडल बनी यहाँ तक, अब जब नेक्स्ट जी जी। कैंडल थी और उसमें आपने बाइंग की जगह देखनी थी, तो आपके लिए ये एफवीजी इंपॉर्टेंट था। ठीक है। इस एफवीजी में से मार्केट ने बाय किया। ठीक है। जस्ट अगेन मार्केट नीचे आ रही है, तो इस लेग में से, ये जो भी ग्रीन लेग है, इसमें से देखेंगे बाइंग की जगह कौन सी है। उस रेड लेग में कुछ नहीं देखना आप। नहीं सर, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मैं रिटेलर लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। जो मर्जी जो लिक्विडिटी हो, रिटेल जब ये ग्रीन मूव हो गई तो ये अब रेड वाली पूरी लेग बेकार है, इसका कोई लेना देना नहीं है मार्केट से। नहीं समझे? जब ये फ्रेश ग्रीन मूव हो गई है ना, तो अब ये वाली पूरी रेड हम्म। लेग अब ये एक्सपायरी हो गई है, इसका अब कोई लेना देना नहीं है हमारी ट्रेड से। सर मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैंने हम्म। अभी नोट्स बनाए हुए हैं, मैं नोट्स में से आपसे जो सर बदर का लेक्चर है ना फॉर आप फिर एग्जांपल, मुझे वो मैं सब मैसेज कर मार्क कर रहा हूँ। दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। चलो ठीक है सर। ठीक है। जी नहीं मंजू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो अभी आप समझा रहे थे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ भी आ गई। ये हम्म। जो सर इससे नीचे वाला कोई एफपीजी है, या जो टॉप पे आपने वो मार्क किया हुआ है, या हम्म। ये जो नीचे है, तो हम्म। ये अगर सर मिटिगेट नहीं हुआ हुआ, इस पे हाँ, वो मार्केट वहां नहीं है? पे मार्केट कंफर्मेशन दे तो ट्रेड की जा सकती है। जी जी, बस ठीक। हाँ, ये अब तो एरिया भी ये अभी टच नहीं जी जी हुआ। ठीक है। जी जी अगरचे जी फ्रेश हो भी है लेकिन कंफर्मेशन के साथ, लेकिन पॉसिबिलिटी अब ये है, क्योंकि अभी तक जी मार्केट दोबारा यहाँ तक नहीं आई है। ठीक है। इसके ठीक दरमियान कोई ठीक। एफजी है या हिडन ओबी है। ठीक है। तो वो जी जी कंसिडरेबल हैं। जी जी ठीक है। ठीक है। वो सारे हैं, जी बिल्कुल सिर्फ ठीक। जिस एरिया पे मार्केट एक दफा फिर गई है वो एरिया दोबारा कंसिडरेबल नहीं है।
जी बिल्कुल ठीक है, समझ गया सर। सही। वो अभी हम वो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक दो हाँ। 2-3 मैंने ट्रेड्स लिए हैं, तो हम्म। उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं आप हाँ हाँ, भेजिए थोड़ी। ना, और क्या भेजना है आप लोगों ने। ठीक है सर। कमाल करते हैं और यार। 10-12 स्टूडेंट्स मुझे रेगुलर भेजते हैं, मैं तो बाकियों पे होता हूँ कि पता नहीं आप लोगों ने पैसे फ्री के आए थे, नहीं दिए, क्या मामला है जो वर्किंग नहीं करके भेजते हैं। ठीक है सर, बस मैं कल समझ ही ही बहुत इंशाल्लाह अच्छी आ भेजता रही होगी कि कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। बहरहाल मेरे पास डेली जो रिस्पांस है वो आपके पूरे बैच से, बिगनर्स और एडवांस सारे मिला के भी 20-22 से ज्यादा नहीं है। तो बाकी सारे जो हैं वो इनएक्टिव हैं, relative। ठीक है सर, इंशाल्लाह अब रेगुलर हो जाऊंगा। सर एक लास्ट चीज है कि ये जो है ना सर, एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अगर काइंडली बता दें, उसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ। हम्म। कि जैसे एनालिसिस के लिए सर 4H 1H यूज हम्म। करते हैं ना, हम्म। तो पेपर ट्रेड के लिए सर 5 मिनट 5 मिनट का वो टाइम ठीक एंट्री रहेगा के लिए, एंट्री के लिए, एंट्री के लिए? ठीक। एंट्री के लिए 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। मार्केट स्लो हो तो 1H पे भी, यहाँ पे देखें 1H में ट्रैप कैंडल बनी, ऊपर ब्रेक हो गई, तो 1H की बेस पे भी एंट्री हो सकती है। ठीक है, अगर मार्केट स्लो है। मार्केट फास्ट है तो 1 मिनट की बेस पे भी एंट्री हो सकती है। अच्छा। ठीक है, ये डिपेंड ऑन के मार्केट फास्ट कितनी है, कितनी तेजी है। टाइम यही है ना, जितना जल्दी मूव करेगा उतनी जल्दी कंफर्मेशन मिलेगी और लेनी पड़ेगी ट्रेड, डिसीजन जल्दी करना पड़ेगा। मार्केट स्लो होगी तो कंफर्मेशन भी बड़े टाइम फ्रेम में मिल जाएगी, और स्लोली आप ट्रेड भी करेंगे, फिर रिजल्ट भी उतनी देर में मिलेगा, इस तरह। जी जी। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है सर। ठीक है सर। जी शगुफ्ता शाहीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी ना ये दरअसल सेलिंग से था, थोड़ी कंफ्यूजन अभी काफी दूर भी हुई है। तो हम्म। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर जैसा कि आपने बताया कि जब एक सेलिंग बन रहा होता है और हमने हम्म। डेली बेसिस पे एंट्री करनी होती है, तो हमने जो साइड में ग्रीन होती है कैंडल्स उनको हम्म। देखना होता है अपनी हम्म। प्रॉफिट के लिए या जो भी। हम्म। अ, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपका फेयर वैल्यू गैप भी होता है, लेकिन वो उसको कोई रिस्पॉन्स किए बगैर अगर वापस चली जाती है मार्केट, तो हम्म। क्या हम उस फेयर वैल्यू गैप को का इंतजार करने के लिए कितना वेट करेंगे? नेक्स्ट सेशन तक भी हम उसका वेट कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। समझ नहीं आई बात, कि मार्केट ये नीचे आ रही है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू हाँ जी। गैप है। अ, वो आप ये उसको कह रही फिल हैं नहीं कि करती, वो फील उसको नहीं करती, उसको रिस्पॉन्स नहीं करती। हम्म जी। जी सर। रिस्पॉन्स नहीं तो करती, फील नहीं करती, दोनों बातें अलग है। मार्केट नीचे आ रही है तो उस सही एफवीजी सही में आ गई उसको, है। जी जी, उसको अब फील नहीं करती है, तो छोड़ देती है, उसको और ऊपर फिर चली किधर जाती जाती है है, वापस चली जाती है। बाय में। जी वापस चली जाती है। तो तो इसका हम मतलब वेट वहां कब पे वो तक? कोई साइन देगी ना, कोई कंफर्मेशन जी जी। बनाएगी, कोई मोमेंटम शिफ्ट करेगी, या ट्रैप कैंडल बनेगी उसको ब्रेक करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा साइन होगा ना जो बताएगी कि अब बाय जाना है। ठीक है। यानी कि वो यानी कि हम्म। दोबारा उसको पिक करने तो आएगी ना, यानी कि वेट कब तक उसका किया जा सकता है? नहीं, पिक करने नहीं, अगर एक दफा उस एफवीजी में से आके मार्केट चली गई तो वो एफवीजी हो गया। सही सही, ठीक हाँ, ठीक। वहां से आके मार्केट ने मूव दी, बड़ी दी या ज्यादा कम दी, अगर जी मार्केट जी। उस एफवीजी से आके एक दफा हो गई तो प्रैक्टिकली हो गई है मार्केट की वो उस एफवीजी की मूव। ठीक है। एक ही सही। एफवीजी से मार्केट दो दो दफा मूव बहुत कम ऐसा होता है कि दे। ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक हो गया। अब ये है ओके। एफवीजी। ठीक है, जी। सपोज दैट ये पूरा फिल नहीं होता, या ये ऊपर वाला एफवीजी काउंट कर लें। ठीक है, हम्म, ये एफवीजी। ठीक है, टेक्निकली ये एफवीजी टच हो गया है। अगर दोबारा मार्केट इस जगह आके सेल होगी तो वो इसके हाई को स्वीप की बेस पे होगी, एफवीजी की वजह से नहीं होगी। सही। हाँ, अगर मार्केट दोबारा कभी आती है और इस जगह सेल होती है तो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये हाई एक बन गया, उस हाई के स्वीप की वजह से पॉसिबल है कि सेल हो। अदरवाइज हम इसको इस एफवीजी की वजह से नहीं, एफवीजी काउंट हो गया, वो उसकी ट्रेड हो गई। ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक ठीक है से सर। ये जो ट्रेड थी वो ट्रेड हम्म, हो गई है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक से आगे ट्रेड नहीं हुई है, वो इस लो के स्वीप की ट्रेड हुई है। जी हाँ। समझ आइए हाँ बात हाँ। की, कि हाँ वो जी। एरिया हमने मिटिगेटेड अकाउंट किया। अब अगर नया कोई चांस है तो वो इस वाली लेग की किसी वजह से है, इस वाली वजह से होगा। सही है। अब
ये वाली जो सेल हुई है, हम इसको सिर्फ इस एरिया की सेल नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको इस हाई का स्वीप कहेंगे कि ये एशियन हाई था, यहाँ पे वो स्वीप हुआ है। राइट, हम्म। थैंक यू। ठीक है, और चले, अब और कोई देख के तो आया नहीं था, क्वेश्चन भी नहीं होंगे। हैंड इतने सारों ने रेस किए हैं। नहीं, ये तो देखें आप लोगों को अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन करिएगा। आप बगैर लेक्चर देखे तो आप लोगों को क्वेश्चन लेने का फायदा नहीं है कोई। तो और थोड़ा सा आप लोगों को भी अटेंटिव कल का बता के आज लेक्चर रखा इसीलिए था कि कल की शाम आप लोगों की क्लास थी, कल की शाम की क्लास का टाइम था, आप लोग उसमें देखते और आज क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, वजह यही थी, एक दिन का पूरे का गैप इसीलिए डाला था कि तसल्ली से देख लें सारे, कोई ये ना कहे कि टाइम शॉर्ट था। ठीक है, इन्फॉर्म किया है भाई, क्लास का कल मैसेज कर दिया था, पढ़ा करें मैसेज सारे। ये जो देख के आए हैं उन्हें वैसे पता लग गया है। चले, क्लास रिलेटेड तो नहीं लेकिन कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते, देख लेते हैं आप लोग के। जी अमीन राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर लिक्विडिटी जो है हमारी बड़े टाइम फ्रेम की है, लाइक 4H का कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप है, या डे डे वन का जो है ना कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप, हम्म। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए भी हम 1 मिनट या 5 मिनट यूज कर सकते हैं, या फिर उसके लिए थोड़ा सा बड़ा नहीं, टाइम फ्रेम उसकी उसके लिए बड़ा टाइम फ्रेम नहीं, उसका तरीका ही होता है। अगर वन डे का ऑर्डर ब्लॉक है या 4H का है तो उसका साइज नॉर्मली बड़ा होता है, गैप हो तो बड़ा, 100 पिप्स का पूरा जोन बन जाएगा। ठीक है, तो जी आप क्या करते हैं, उसको सिंक करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ, कि वन डे का ओबी है उसके अंदर आएंगे 4H के अंदर, 4H के अंदर थोड़ा स्मॉलर हो जाएगा, हम उस जोन को स्मॉल करते जाएंगे। फिर आएंगे 1H में, 2H में, उसमें और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रिसाइसली मार्केट इस जगह तक आ जाए। अब जोन हमारा श्रिंक होके 50 पिप्स का हो गया होगा, एग्रेसिव अगर एंट्री करनी है तो। और अगर कंफर्मेशन का वेट करना है तो कंफर्मेशन आपको उस सारे जोन में 5 मिनट में किसी जगह पे मिल जाए, अच्छी कंफर्मेशन। ठीक है, फिर कंफर्मेशन हो तो प्रॉपर हो, ये ना हो कि उसके हाई को टच करे, जोन को हल्की से मूव ऊपर दे और आपको लगे बस यहीं से बाय हो जाएगी और आप क्या बाय कर लें, और फिर मार्केट नीचे, और फिर आपका एसएल भी हिट हो रहा हो, हालांकि जोन अभी पूरा हुआ भी नहीं है, टच भी नहीं हुआ, और या मार्केट ने उस जोन की मूव ली भी नहीं है, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो जी ये है कि पांच जी मिनट की कंफर्मेशन काफी है। असल में पांच कंफर्मेशन असल में इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो जोन है जहां से मार्केट ने मूव देनी है। अगर मार्केट ने उस जगह से मूव देनी है तो फिर उसकी एंट्री के लिए हम कंफर्मेशन ढूंढते हैं कि हम कितनी अच्छी एंट्री ले लें। समझ आ रही है बात की? जी अब वो जी एंट्री, अगर सपोज दैट ये एक जोन बनता है, सपोज दैट ये एक जोन है, ठीक है, और ये एसएल बनता है, और एसएल आपका डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब एफवीजी या सेशन लो हाई स्वीप पे एसएल डिफाइन नहीं होते, अगर ओबी है तो एसएल डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो अगर एफवीजी या लो हाई स्वीप है तो आपको कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी। अब मार्केट आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, और कंफर्मेशन अभी नहीं दी है, लेकिन अभी आपका एसएल बहुत छोटा है, और आप कह रहे हैं कि अगर इस जोन ने मूव देनी हुई तो बस इस जगह से मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ले लें हम्म, बेशक एग्रेसिव एंट्री, क्योंकि आपका एसएल डिफाइन है। लेकिन अगर किसी ट्रेड का एसएल डिफाइन नहीं है तो फिर ट्रेड कंफर्मेशन के बगैर आप नहीं लें। सही है, समझ आ गई बात की? तो जी कंफर्मेशन जी 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 फाइव सर। मिनट 5 मिनट की कंफर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, मार्केट 1H में यूं गई ऊपर, ठीक है, लेकिन यही मार्केट 5 मिनट में किस तरह जा रही है, यूं हाई लो बनाते हुए। जी ठीक है, अब हाई पे पहुंची है तो उसने यूं काम किया ये, तो जब उसने ये ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, असल में स्मॉलर ओपन टाइम कैप्शन। फ्रेम की जी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, और आप इस ट्रेड को जो नीचे जाने वाली है उसके बिल्कुल ऊपर वाले सिरे से पकड़ रहे हैं। जी ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? लेकिन
अब ये तभी इंपॉर्टेंट है जब ये जोन वाकई सेलिंग का जोन है। समझ आ रही है बात की, कि अगर इस जी जगह जी से सेल होनी है तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर सेल होनी नहीं है तो मार्केट हो सकता है ये काम करे और फिर अगेन ऊपर चली जाए, क्योंकि इस ठीक जगह से सेल होनी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए हमें जोन प्रिसाइजली करना है, और फिर उसमें कंफर्मेशन मिलेगी तो वो काम भी करेगी। क्यों? क्योंकि उसने वहां से सेल होना था, और कंफर्मेशन सिर्फ हमारी एंट्री प्रिसाइज कर रही है। ठीक ये चीज बन जाएगी, सही है। अब अगर हम यहाँ ठीक रास्ते में से कहीं से ट्रेड पकड़ते हैं किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो फिर वो यही वाला काम हमारे साथ इधर भी कर सकती है। आप कहते हैं मैंने यहाँ से बाय कर लिया, मार्केट क्या करती, मार्केट यहाँ आके आपका ऐसा लेट करके फिर बाय चली जाती। जी जी लेकिन अब इस वाली ऐसी चीज को हम सेल की कंफर्मेशन नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज खास थी नहीं जिसकी वजह से हम कहेंगे सेल होनी है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए हमारा लिक्विडिटी जोन सही होना इम्पोर्टेंट है। ठीक। ठीक है। सर अभी तक जो मुझे जी जी स्ट्रेटेजी की मतलब हमारी समझ आई है वो यही है कि मतलब हम मतलब 1 एच तक हम जो है ना वो एनालिसिस करें, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आके जो है ना एंटीज कंफर्मेशन देखें। ऐसा ही है। तो सर कुछ मतलब मोस्टली ट्रेडर्स जो है ना वो लिमिट्स पे ट्रेड करते हैं, लिमिट ऑर्डर्स पे। किस पे? तो वो लिमिट ऑर्डर्स पे लिमिट्स लगा के छोड़ देते हैं, बस वो नहीं मतलब कंफर्मेशंस नहीं देखते सर। मतलब देखे मतलब तो सर वो केस से नेक्स्ट लेवल होता है, ये इस स्ट्रेटेजी में वो लिमिट ऑर्डर्स नहीं पढ़ बताया सकते है हम। एग्रेसिव ट्रेड के लिए आपका अगर एसएल डिफाइन हो तो ले लें। लिमिट पहले से लगा के छोड़ दे वहां पे जो है ना। अगर एसएल डिफाइन है तो जी एग्जांपल जी दे देता हूं मैं, जैसे ये बॉर्डर ब्लॉक था, खैर ये लिमिट वाला तो नहीं था, लेकिन इससे पता था कि मार्केट में मूव होना है। ठीक है। हम्म, फिर आपकी अल्लाह भला करे यहाँ पे ये 1H में पोटेंशियल ओ भी बन गया ना। अब इसका एसएल बड़ा बनना था। ट्रेड तो आप एग्जीक्यूट कर सकते थे एग्रेसिवली, लेकिन एसएल बड़ा बनना था। सही। तो जी जी एसएल अगर डिफाइन हो तो फिर ट्रेड की जा सकती है। मैक्सिमम एसएल कितनी फिप्स का होना चाहिए सर? अकाउंट और ट्रेड साइज पे डिपेंड करता है। सर सपोज मतलब मोस्टली सपोज एक दैट, इंट्रा डे। मैं बताता हूँ, सपोज दैट आपकी नॉर्मल ट्रेड है 10 सेंट की। ठीक है, जो जिस पे आप एवरेज एसएल साइज आपका 30-35 पिप्स का होता है। ठीक है, मतलब $30-35 आप एवरेज ट्रेड पे रिस्क लेते हैं। लेकिन अब ट्रेड जी अगर आपका एसएल 70 पिप्स का बन रहा है तो आप अपनी एंट्री को आधा कर लें, 0.05 कर लें। अगर आपको जी जी हो बस रहा है लॉट कि साइज छोटा कर लें। हाँ ट्रेड मिस ना हो जाए, या बस मुझे पता है इस जगह से बाय होनी होनी है, या अभी हो या थोड़ी देर तक हो, और 200 पिप्स 300 पिप्स की जाहिर बात है 70 पिप्स का अगर एसएल बन रहा है तो उसके मूव भी तो आप 200 पिप्स की प्रेडिक्ट करेंगे ना। जी ठीक है, तो आप फिर लगा के छोड़ देते हैं। ठीक 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 है, जैसे अब ये है एफवीजी है, यहाँ तक भी आ सकती थी, यहाँ तक भी आ सकती थी, लेकिन ये पता था यहाँ से सेल होनी है, तो मैं लिमिट लगा दूं और फिर एसएल यहाँ पे रखूं और छोड़ दूं, इस तरीके से। ठीक 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 है, लेकिन उस चीज के लिए प्रैक्टिस थोड़ी बढ़े, लिक्विडिटी लेवल्स अपने स्ट्रांग करें तो फिर हो सकता है काम। ठीक है जी। मोहम्मद नईम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहला सर तो ये है कि सर मुझे जो भी हम हमारी लिक्विडिटी जोन हो गए, कंफर्मेशन हो गई, वो तकरीबन सारा कुछ आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ ना, लगाता हूँ, तो सर बाई की करता हूँ तो मार्केट ऐसे हिंट करके वो सेल में चली जाती है, सेल की करता हूँ तो बाई में आ जाती है सर। यार सही नहीं मार्क कर रहे ना आप, सर दूसरा मार्क सही नहीं कर अभी रहे। आप वैसे मैंने दो तीन आपको है ना वो भेजे थे स्क्रीनशॉट लेकर। तो स्क्रीनशॉट में आज तक के तो रिस्पॉन्सेज ऑलमोस्ट मैक्सिमम कर दिए थे हाँ ना। जी हाँ जी, वो हाँ जी वो आपने कर दिए थे। दूसरा सर आप कह रहे थे कि अभी एस एस एल जो हमारा है ना, वो हमें पता होना चाहिए। वो हमारा तभी डिफाइंड होता है ना, मतलब कि एक तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाए, हम्म। ठीक हो गया, जो उसका आप मतलब हमको और चीजें लिक्विडिटी। भी पढ़ाई हैं आप ट्रेड कंफर्मेशन के लिए ना।
हाँ जी, मतलब कि हाई लो स्वीप हो जाए। नहीं, हाई लो स्वीप पे क्या कंफर्मेशन, एक देखें ये ट्रैप कैंडल आप लोगों को नहीं, कंफर्मेशन पढ़ाई हुई है। जी जी। ये ट्रैप हाँ कैंडल जी। बनी एशियन हाँ हाई जी। पे, और उसको मार्केट हाँ ने जी। डाउनवर्ड ब्रेक किया, और इसकी एक आध जी। ट्रेड दिन में मिल ही जाती है। ठीक है, और इसी ब्रेकर हाँ जी। ब्लॉक से मैंने इसकी ट्रेड बताई हुई है, यही एंट्री की जगह थी। ठीक है, ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक भी आ सकती थी, ये तंग कर सकती थोड़ा, लेकिन ये ट्रेड इसकी 90% ऑलमोस्ट एक्यूरेसी है। सही है, तो सही हो। ठीक है। अभी यहाँ पे करंट मोमेंटम शिफ्ट काउंट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे 2 कैंडल रिजेक्शन भी हुई है, और ये हमारा ओबी भी बन रहा है। हम कहते हैं कि यहाँ से मार्केट को बाय होना चाहिए एसएल, बल्कि और छोटा यहाँ तक कर लेते हैं 25 पिप्स का। ठीक है, जी। तो ये एक बाय की ट्रेड अ, होनी चाहिए। हाँ जी सर, एक और बात सर। हम्म। सर, एक मेरा मसला छोटा सा आ रहा है, मोमेंटम शिफ्ट का आ रहा है सर। वो मैंने हम्म। आप वीडियो भी तकरीबन 3 3 4 4 दफ़ा देख ली हैं, जो आपने एग्जांपल सेंड की थी वो हम्म। भी देख ली हैं सारी। कभी कभी मैं मार्क करता हूँ तो पता चल जाता है कि ये मोमेंटम शिफ्ट है, कभी कभी मतलब कि इसका पता नहीं चल रहा सर। वो आसान लफ्ज में आप बता सकते हैं कि ये मतलब है वो कैसे, मोमेंटम मतलब। शिफ्ट। उसकी मोमेंटम शिफ्ट वाली मेरी क्लास देखे ना यार, उसमें 4 5 मैं मैंने हाँ जी, उसमें सर वो मैंने तीन लिमिट मार्क करें, एसएल हंटिंग हुई हो, फिर एग्रेसिव मूव के साथ अपवर्ड हाई हुआ हो। ठीक है, अब ठीक हो गया। इसने ठीक हो। मार्केट को कंफर्म कर दिया कि मार्केट बाय में है। अब इस जगह पे कोई जी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक देखना है आपको। ठीक है, तो ये हिडन यहाँ पे कोई मिला नहीं है उस तरह का इस टाइम फ्रेम में। दूसरे टाइम फ्रेम में देख लें, जी 15 मिनट में देख लेंगे, मार्केट थोड़ी सी स्लो मूव कर रही थी। ठीक है, तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, 3 मिनट में देख लेंगे, तो जगह मिल जाएंगी बाइंग कहाँ से करनी। ठीक है, ठीक हो गया सर। सर ये मेरा अभी मैं यही आपके मसला। यहाँ खड़े खड़े या इसी क्लास में आपको कई एग्जांपल दे दूं। ठीक है, ऐसी है सर। एमएस इधर भी, एक मिनट देख के हैंग हो रहा है। इधर पीछे भी एमएस में दिखा देता हूँ आपको, ये देखे ना, अब आप इसको एमएस काउंट नहीं करेंगे, तो जो एमएस आपका हाँ जी। कंफर्म हो उसको ट्रेड करें ना। इवन इसको भी एमएस काउंट करेंगे। ये ट्रैप कैंडल और मार्केट ने अग्रेसिवली इसको ऊपर विक लगाई है, तो ये भी एमएस काउंट होगा। उसको ठीक ना हो से, गया। लेकिन ये जो अपवर्ड मूव हुई है इसको तो एमएस काउंट करेंगे, और ये एफवीजी बनेगा, इसमें से ट्रेड बनती है यहाँ से 15 मिनट में। जी ठीक है, जी। यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे, एसएल यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, ठीक हो गया ये सर। अभी हमारी सर एंट्री ठीक की हो। जगह पहुंच गई है। ठीक है, इधर देख लें, ये एमएस, एक मिनट ना रुके ना, अब आपने छेड़ दिया मौजू, ये अब एमएस नहीं है, क्लियर और वाज़ेह जी जी। एमएस है ना, इसमें कोई ऐसी हाँ कंफ्यूजन वाली चीज तो नहीं है। और ये हाँ जी। एफवीजी था, यहाँ से ट्रेड एंट्री थी इसमें से। सही है, ठीक हो गया। दिखाऊंगा और क्या, जी काफी है, आ जाएगी सर। समझ। आगे सर अब समय एक मसला पता क्या अग्रेसिव। है, देखें ये अब जितनी मूव हो रही है ना, इनमें बहुत ज्यादा आपको मोमेंटम शिफ्ट वाली शक्ल नहीं नजर आएगी। ठीक है, जी सर। यहाँ पे हुआ है ये कह सकते हैं। ठीक है, ये मोमेंटम ठीक हो गया। शिफ्ट हुआ है। सही है, ये एसएल हंटिंग, और ये मार्केट ने अलोंग द ट्रेंड। सही है, ये मोमेंटम शिफ्ट ओके हो गया किया है, सर। लेकिन बहुत क्लियर शक्ल नहीं है। अच्छा, मोमेंटम शिफ्ट का मामला ये है ना, आपको लाजमी नहीं है हर जगह नजर आए। ठीक है, जी इसलिए अब जहाँ नजर आएगा तो उसकी एक्यूरेसी बड़ी मजे की आएगी। ठीक है, आपके सामने जी। ये ट्रेड है तो अच्छी हाँ ट्रेड जी। है। ठीक है, ये हाँ ट्रेड है जी। तो अच्छी ट्रेड है। ठीक है, कि मार्केट मूव स्लो कर रही है लेकिन ट्रेड दिया आपको। ठीक है, तो मोमेंटम शिफ्ट के बाद आपका चांस कम होता है सेल हिंट होने में। सही है, समझ आ रही है, लेकिन ये नहीं है कि आपको अब हर हाँ जगह जी। नजर आता रहेगा। अब ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ठीक हो गया, फिर जी मार्केट जी। नीचे जी। आई है, ये एफवीजी हाँ हो भी, जी। ये पूरा ट्रेड की जगह थी। ठीक हो गया सर। ठीक ठीक हो हो गया ना, तो ये आपको, इन इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं है मार्केट में हर जगह आपको मोमेंटम शिफ्ट नजर आए, लेकिन जहाँ नजर आएगा जी वहां आपको ट्रेड मिल जाएगी। सही है। जी। हाँ जी ठीक हो गया हम्म। सर। इंशाल्लाह ताला सर कल और मार्क करके आपको फिर असाइनमेंट सेंड करता हूँ पेपर ठीक ट्रेडिंग है में। जी। ठीक सर। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। मोमेंटम शिफ्ट का मतलब क्या है, क्लास देख लें जाके।
जी इमरान बंदिश। नहीं, मोमेंटम शिफ्ट होता अगर ये इस कैंडल को अपवर्ड ब्रेक करती। इस तरफ असल में कोई ओबी बाजार तो नहीं था। तो ये हाई वॉल्यूम कैंडल, मोमेंटम शिफ्ट से एक और चीज समझ लें कि अगर रेड कैंडल मूव हुई हो और उसमें कोई ग्रीन कैंडल हो ही ना, ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट तो हम क्या कहते हैं, लास्ट हाई अप साइड पे वो विक लगाए अग्रेसिवली। लेकिन अगर वो इसको भी, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम कैंडल है, उसको भी अपवर्ड अगर ब्रेक करता है तो उसको भी आप काइंड ऑफ मोमेंटम शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसी तरह तमाम रेड मूव है, इसमें सबसे हाई वॉल्यूम वाली ये रेड कैंडल है। अगर मार्केट इसको यहाँ से मूव कर देती है ना अपवर्ड, ठीक है, तो डाउन के ऊपर इसी कैंडल की इस जगह से बॉडी बॉडी में से बाय किया जा सकता है, ठीक है, इस जगह से, अगर इसको अपवर्ड ब्रेक करती है तो। जी सुफियान। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये काफ़ी दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। किस चीज़ की? अच्छा सर, जैसे आपने बताया था कि आपने जाना है पहले वीकली फिर डे, जैसे जैसे आपने स्टेप स्टेप बताया ना लास्ट क्लास में, हम्म। वैसे जाके मैं अपने लिक्विडिटी जोन में मार्क करता हूँ, ठीक है। जब हम्म। मैं आता हूँ ना अपने छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, 3 मिनट में, तो जब इस तरफ आता हूँ तो इधर तो आके मार्केट वो चार, जारी बात है कि मार्केट पीछे से मूव होती होती आ जाएगी, बहुत ज्यादा कैंडल हो जाएंगी। हम्म। तो लास्ट से आगे हमने किधर से हमने अपना वो जोन देखना है कि हमने उधर मार्क किया था, इधर से हमारी कैसे ट्रेड बनती है, क्या बनती है, वो थोड़ा सा आप गाइड कर सकते बस इसी की तरह 1H है, हैं जी। ठीक है। अब 1H के आज के लेवल तो रेंज करती रही है मार्केट, तो ये वाले तो सारे पिक हो गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ऊपर है ये लेवल, लेकिन ये इतना कोई स्ट्रांग लेवल अब नहीं रहा, ठीक है। जी ठीक है। आपने अलबत्ता ये मार्क कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा नीचे भी ये है, ये थोड़ा हिडन ऑफ भी है पर एक दफा टच हुआ हुआ है, तो आप इसके नीचे ये एफवीजी काउंट कर लें, ठीक है। ओके। ये एफवीजी है या ये ओबी है, ठीक है। ये अब आपके जहन में होनी चाहिए। अब मार्केट जब इनमें से किसी जगह पे आएगी और कोई साइन देगी, ठीक है। तो आपने देखना है कि, अब मैं यूं मार्क करके रख लूंगा, ठीक है। मार्केट इस जगह आए, कोई साइन दे तो मैं ट्रेड कर लूंगा, सिंपल। छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में, तो ठीक है सर, ये हो गया। ठीक अच्छा, है। और अब दूसरा हमें अब ये। देखें आज के जो लेवल्स बने हैं ना, वो बजाते खुद अब जी लिक्विडिटी की रीजन नहीं है, ठीक है, जी जी। क्योंकि वो खुद दूसरी लिक्विडिटीज की वजह से बने थे। इसलिए आज के जो लेवल बने हैं, मैं उनको कोई चीज काउंट नहीं करूंगा कि ये कोई ओबी, नहीं, मैं उस जी तरह काउंट करूंगा। अल्लाह ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे, वो जो रेंज है स्ट्रक्चर। उसके चांसेस कम है, ठीक है। अलबत्ता ये एक स्ट्रॉन्ग चीज बनी थी जो ट्रैप कैंडल को ब्रेक करके बनी थी 1H में, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग चीज थी। या मुमकिन है अभी भी ठीक। रेजिस्टेंस दिखाए, मुमकिन है ना दिखाए, क्योंकि पिक हो गई ऑलरेडी। सो इसलिए जी ये वाली सारी जगह अब नकारा हो गई। अब या इसके ऊपर से सेल हो सकती है या इनके नीचे से बाय हो सकती है, ठीक। ठीक है, समझ आ गई बात। जी जी। अच्छा सर, हाँ, दूसरा ऐसे ये है लेवल्स कि। जो अनमिटिगेटेड है, अभी टच नहीं हुए, उनको हमें फोकस जी करना है। हाइज लोज, अब ऑलरेडी एक दफा इसने भी ये लो स्वीप कर लिया, तो अगेन ये वाला लो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं रहेगा। अगर कल न्यूज है जी तो प्रॉब्ली मार्केट इनमें से किसी एक एरिया को ब्रेक करेगी। इसी तरह ये हाई भी स्वीप हो गया, तो ये वाला हाई तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ये हाई हो सकता है कि कोई चांस बने, ये हाई ऊपर से ये ओपी है, साथ एफवीजी है, तो मुमकिन है मार्केट ऊपर जाए सेल करे या नीचे तक आए और फिर यहाँ से ऊपर पूरी बाय हो, मतलब कुछ इस तरह की शक्ल बनाए, जो मेरी परसेप्शन है, ठीक है। यहाँ तक है, यहाँ तक।
कहीं तक। ठीक है, मार्केट फिर अपवर्ड ट्रेंड फॉलो कर ले न्यूज वाले डे में। ठीक। जी। अच्छा, और दूसरा सर ये सीन है कि मार्केट समटाइम हम देखते हैं कि 4H में या डे में बुलिश ट्रेंड होता है या बीरिश। जब हम छोटे टाइम आपने वो फ्रेम में क्लास आते नहीं हैं देखी, तो सो मैं अब आपको यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ, आप वो क्लास देखें और फिर इसके बाद बात करें, क्योंकि क्वेश्चन ओके आपका सर। उस क्लास से सॉल्व होगा। जी। नहीं मंजुम, आप क्वेश्चन कर चुके हैं। जी सर, वो सॉरी दोबारा आ गया। सर ये जब पेपर ट्रेडिंग हम करते हैं ना, तो उसमें जो शार्ट वो लगाते हैं हम, बाय की या सेल की ट्रेड, कौन बोल रहा तो है? उसमें सर वो पिप्स और वो चीज़ें तो अभी तक मुझे पता ही नहीं है। मतलब रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है उसकी अभी तक समझ नहीं है सर। पिप्स का नहीं पता कि रिस्क रिवार्ड रेशो का नहीं सर वो जो शार्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं ना, तो उसमें मुझे पता ही नहीं है कि ये कितने पिप्स का मेरा वो बन गया एसएल और कितने का पता? टेक वो आप प्रॉफिट। देखें ना, पिप्स वाली मेरी बिगनिंग के ओपन है क्लास। सर वो तो आपने वो शॉर्ट देखी है लगाया बिल्कुल। ना, ये ऊपर जी, आ रहा होता है। ठीक है, ये अब ये किस फिफ्टीन पॉइंट प्राइस टू पे है? टू ठीक है, हाँ। ये कितने पिप्स है? 150 पिप्स बन रहे हैं, 25 से लेके। वन। ठीक है, 41 तक। ये फिफ, ठीक। ये 15 15, पिप्स है सर। 15 पिप्स नहीं, 150 पिप्स है। ठीक है, ये 150। पॉइंट्स लिखे ठीक। होते हैं आगे। 15 जी जी। 22 पॉइंट्स है, इसका मतलब 152 पिप्स है। ठीक है सर। ठीक है, यही इसका 152 पिप्स प्रॉफिट है। ठीक है, इसका लिखा होता है, साथ ही रिस्क रिवार्ड आ रही होती है। रिस्क रिवार्ड 2 का मतलब ये है कि अगर $1 का लॉस है तो $2 का प्रॉफिट है। 1:2 है इसका मतलब। ठीक है, ठीक है रिस्क सर। रिवार्ड टू 5 पॉइंट हो गई है तो 1:5 इसका रिस्क रिवार्ड है। 1/5। ठीक है, ठीक। अगर मैं इधर ये ट्रेड एग्रेसिवली लगाता हूँ तो ये कितना पिप्स का, 70 पिप्स 80 पिप्स का एसएल बनेगा। और ठीक है, ठीक है सर। ये लो टारगेट होगी तो 350 पिप्स का टीपी बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। इसी तरह बाय की ठीक हो ट्रेड गया। बनेगी। ये चीजें वैसे लाइव ठीक है सेशन सर। के अंदर भी कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। मोहम्मद, ठीक है आप सर। भी दोबारा आ गए या पहले का हैंड रेज है? नहीं सर मैं दोबारा आया हूँ सर। क्यों आ रहे हैं यार दोबारा, एक एक दफा आया सर एक सर एक छोटा सा क्वेश्चन की इजाजत दे दी। छोटे से क्वेश्चन की जरूरत है। अरे सर मेरा एक तो क्वेश्चन ये है सर, हिडन हिडन ऑर्डर ब्लॉक के लिए तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती ना? होती है भाई ऑर्डर ब्लॉक के। आपने क्या यार, पूरा लेक्चर मेरा गारत कर दिया आपने। आप ही नहीं, लोगों को दिया था ना, और ओबी पे फ्रेश ऑर्डर लेक्चर। ब्लॉक और फ्रेश ओबी के लिए जरूरत नहीं होती। अच्छा, हिडन ओबी के लिए भी जरूरत होगी? हाँ, और फ्रेश ओबी का कंसेप्ट ना मैं ऑलमोस्ट अब उसको नहीं नहीं, वो मुझे पता है सर, वो मसला नहीं। यूं समझे कि मैं उसको एक्सपायरी समझ रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश ओबी अब बहुत ट्रैप हो रहा है। फ्रेश ओबी काइंड ऑफ इनगल्फिंग होती है, और इनगल्फिंग बहुत ज्यादा जो है ना वो ट्रैप कर रही है, इसलिए मैं उसको किसी हद तक जो है ना इनवैलिड कह रहा हूँ। तो अच्छा सर मैं हाँ। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि मैं कंफर्मेशन जो हैं हमारे पूरे कोर्स में, हम्म। एक वॉल्यूम के ट्रैप कैंडल, मार्केट स्वीप, लिक्विडिटी जोन, हम्म। मोमेंटम शिफ्ट, हम्म। इनवर्स कैंडल क्लोजिंग, टू कैंडल रिजेक्शन और क्लाइमेटिक एक्शन बार। तो ये हम्म। इसके अलावा तो तो कंफर्मेशन जिसको आप हमें। क्लाइमेटिक एक्शन बार कह रहे हैं, वो क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं है। वो मैंने जो चीज पढ़ाई थी वो 2 बार रिवर्सल है। वो कैंडल का स्वीप, हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल का स्वीप जो है, वो कैब नहीं है, कैब डिफरेंट है। कैब वो अच्छा, है जो इसको मैंने टू अभी चीज बताई थी। कैब ये है कि मार्केट अल्ट्रा या हाई वॉल्यूम रेड कैंडल को अपवर्ड ब्रेक कर दे, उसको कैब कहते हैं। उसको भी डिस्कस ठीक है, करेंगे, हाई लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे उसको तफसील से। मतलब हाई वॉल्यूम कैंडल को ब्रेक करके उसको क्या आप कहेंगे? रेड तो हाई हमने वॉल्यूम पढ़ा था कैंडल, वो। रेड हाई वॉल्यूम कैंडल मतलब इस, ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल है, ये रेड कैंडल, तो 5 मिनट में इसका मोमेंटम शिफ्ट या कैब कह लें, क्लाइमेटिक एक्शन बार तब होगी जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी अपवर्ड। ठीक है,
और इससे रिवर्स होगा वो उसको नहीं कहेंगे सर? फॉर एग्जांपल ये ग्रीन है तो इसका रिवर्स उतना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम डाइवर्जेंस है। इन चीज़ों को ज़रा डिटेल में डिस्कस, वॉल्यूम का कोर्स भी आप लोगों के लिए ओपन कर देंगे। बल्कि जी सर वो भी काइंडली करवा दें। जी हाँ वो हो जाएगा, बल्कि करवा रहा हूँ मैं, शायद कर भी दिया गया हो तो। लेकिन आप लोगों को अभी तक मैंने कहा नहीं था, इसलिए कि पहले आप लोग ज़रा इन चीज़ों पे फोकस कर लें। स्ट्रक्चर ठीक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आता है तो हर स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी हो जाएगी, जो मर्जी अपना लें। स्ट्रक्चर नहीं आता है तो हर स्ट्रेटेजी धोखा देगी। अच्छा उसको अब मैं रीनेम कर देता हूँ सर, 2 बार रिवर्सल है। हाँ, तो किसी ने क्लास में बोल दिया था कि ये है हाँ जी हाँ जी आपने टैब है। फिर कहा था। हाँ जी टैब है सर। तो मैंने कहा शायद सही कह रहा हूँ, मुझे नाम वगैरह याद नहीं रखता, बर्डन बनते हैं। बस सिचुएशन याद कर ठीक लेता है। हूँ, वही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जी बहरहाल सर ये चीज वो लाइव। समझ आ गई है ना। उसकी बड़ी जी जी अच्छी वो समझ। ट्रेड्स मिलती हैं, बड़ी अच्छी जी सर वो ट्रेड्स कौन, मिलती जी बिल्कुल जबरदस्त ट्रेड मिलती है सर, कॉन्सेप्ट वो अच्छा है और जबरदस्त है। सर ये लिक्विड की मैंने सारी जो कॉन्फर्मेशन बताई है यही है ना, इसके अलावा कोई आपके जहन में कोई इस तरह की कोई इसमें चीज है? हुई कोई तो ऐड करते जाएंगे। मेन असल में वही जोन है कि जोन हमें अच्छे से समझ आना चाहिए, और स्ट्रक्चर की बेस क्योंकि क्योंकि आपके सामने सर एक लिस्ट होना, तो ट्रेड लेते वक्त आप पे। फिर हाँ इन बिल्कुल है, चीजों को एक दफा बिल्कुल है। देख लेते हैं क्या इसमें है, तो ये है ना, इनमें से तो देखें, कोई एक चीज। जोन मार्क करना सबको आना चाहिए, उसके साथ दो तीन तरह के कंफर्मेशन पे अपना हाथ मजबूत कर लें कि ये काम होगा तो हमने ट्रेड में एंटर होना ही होना है, बस। बिल्कुल। वो ना हो तो बेशक ठीक ना है करें, लेकिन जब वो हो तो लाजमी करें। मोमेंटम शिफ्ट क्लियर है तो मोमेंटम शिफ्ट को लाजमी ट्रेड करें। ठीक है, ट्रैप कैंडल है इसको लाजमी ट्रेड करें। 2 बार रिवर्सल है, वो हाई वॉल्यूम स्वीप जो है उसको लाजमी ट्रेड करें। इस तरह की चीजें जो मतलब स्ट्रॉन्ग सेटअप्स है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, तो उनको अच्छे से बिल्कुल ट्रेड ठीक है। करें तो आपको इंशाल्लाह, कहीं गलती भी होगी, धोखा भी खाएंगे, एसएल भी हिट हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। बिल्कुल सर ऐसे लिस्ट होना सर, बंदा फिर उसी चलो टाइम ट्रेड में थोड़ा सा बंदा फंसा होता है ना, तो हाँ लिस्ट सामने होना आपको आसानी हो जाती बिल्कुल। जी वकार, जल्दी से अब इसको बस सेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको असाइनमेंट भी भेजी थी कि 15 मिनट में मैं डाउनवर्ड जो है ना ट्रेंड था, तो मैंने 5 मिनट में जाके देखा तो अपवर्ड मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। तो आपने डेली मुझे कुछ ब्यास की समझ लेक्चर नहीं देखा ना? नहीं। जी जी देखा है सर। तो फिर बात समझ क्यों नहीं आई? वो आपने कहा था ना कि लाइव में आपको समझाऊंगा। नहीं, डेली ब्यास का जो कल लेक्चर भेजा है, जी जी हाँ वो देखा है सर। तो उसमें क्लियर होना चाहिए ना, जारी बात है। एक टाइम फ्रेम में मार्केट सेल है, दूसरे में हो सकता बाय हो, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से सेल और बाय नहीं हो रही होती ना। अच्छा। तो एग्जांपल यहाँ चार्ट पे शो कर दीजिएगा तो बता देता हूँ आपको। जी ये शर्जील को क्या इशू हुआ अभी? अजीबो गरीब इमोजी भेज रहा है। इस तरह है कि बड़ा टाइम फ्रेम डोमिनेट करता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड सेल में है तो फिर आप सेलिंग की तरफ ही होंगे। ठीक सर। हाँ, इन जनरल यही है, स्पेशल सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन इन जनरल यही है। सही है सर। इसी चीज के लिए डेली ब्यास का फर्क समझना जरूरी है ना, कि अगर 4H में बुलिश है और 1H में बीरिश है, तो उस वक्त हमारी फौरी जी एंट्री 1H के हिसाब से हो सकती है कि मार्केट उस वक्त खड़ी कहाँ पे है। सही। समझ आ रहे? अगर वो 4H की डिमांड पे खड़ी है तो हम बाय करेंगे। अगर वो 1H की सप्लाई पे खड़ी है, मतलब 1H के सेल लेवल पे खड़ी है, तो फिर हम ठीक। सेलिंग में इंटरेस्टेड होंगे। अगर वो 4H के बाय लेवल पे खड़ी है तो फिर हम बाइंग में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, अब 1H का टारगेट 1H के हिसाब से होगा, 4H के हिसाब से नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है बात की? सही है। जी कि जी वन सर। एच का टारगेट 1H के हिसाब से होगा। आप कह रहे हैं ना 5 मिनट में बुलिश है, हो सकता है 5 मिनट में वो थोड़ा ऊपर जाना हो, पर 5 मिनट में उतना ही ठीक। ऊपर जाएगी जितना 5 मिनट का टारगेट होगा।
और 15 मिनट के मुताबिक नीचे ही आना हो, और 15 मिनट के मुताबिक उसका टारगेट नीचे ही होगा। सही है सर। सही है। तो अब 5 मिनट में तो ये बुलिश हायर लोअर और लोअर हाई बना रही है, और 15 मिनट में बेरिश बना रही है। तो ये फर्क तो होगा, हम्म। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम जीतेगा ना इस मामले में। ठीक है, अब उसका तरीका क्या होगा कि 5 मिनट में ये सपोज दैट 5 मिनट में यहाँ से ऊपर जाती है, तो उसका टारगेट क्या होगा? ये वाला ओबी जो ये बन रहा है, और ये जी वाला सर। ओबी देखें इस जगह पे क्या है, 15 मिनट का हिडन ओबी है, और उसके नीचे 15 मिनट का एफवीजी है। फेयर वैल्यू का। ठीक है, तो हो ठीक। सकता है फाइव ठीक। मिनट के मुताबिक मार्केट बुलिश होकर यहाँ आए, और यहाँ से फिर क्या हो जाए, सेल हो जाए। फेयर वैल्यू। हम्म, ठीक सर। ठीक है, ओके जी आदर्श। ओके सर। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा कंफ्यूजन है। ये एफवीजी होता है, तीन कैंडल्स एफईजी के ये है दरमियान जो कि गैप है। जी जी, सही है। जिसमें ये है कि जो बड़े कॉन्सेप्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले होते हैं जो ऑर्डर पिक करने आते हैं। हाँ, बाकी सर जो ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं, जैसे एक ऐसे कैंडल को दूसरी कैंडल ने इनगल्फिंग, इंगल्फ किया, और उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर। हाँ अच्छा सर, उसमें क्या वहां पे भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे आते हैं? हाँ, पेंडिंग ऑर्डर। ब्रेक ऑफ अच्छा, स्ट्रक्चर का एफईजी मतलब ये मतलब जो है ब्रेक, कि मार्केट के जी जी फर्स्ट टाइम जो ऑर्डर थे वो इतने जी बड़े जी, थे कि उन्होंने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो अगेन स्ट्रक्चर मार्केट ब्रेक जब कर वहां लिया। आएगी तो अगेन वहां से मूव करेगी। अच्छा, हम्म। सही सही सही। पर ऑर्डर ब्लॉक सर को वहां जी जी। ट्रेड करना बड़े ध्यान से होता है, क्योंकि ये सबको नजर आता है, इसलिए मैनिपुलेट भी ज्यादा होता है, इसलिए अच्छा सर, हम जैसे थोड़ा। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वहां से दूसरी एफईजी से फिर ऑर्डर ब्लॉक पे ही आएगी जहां से ऑर्डर ब्लॉक हुए थे पेंडिंग ऑर्डर हम्म, से? क्या हुआ? सर जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ऑर्डर ब्लॉक में, हाँ वहां से कैंडल जैसे ही गई बाय में, तो हाँ, आगे जो एफईजी है उसको ऑर्डर पिक करके फिर नीचे आई फिर ऑर्डर ब्लॉक पे ही आएंगी? लाजमी नहीं है, अगर रास्ते में कोई और एफवीजी बाइंग का है तो वहां से भी जा सकती है। अच्छा, हाँ, सही सही, सही है सर। वहां से भी जा सकती है। ऑर्डर ब्लॉक तक मोमेंटम शिफ्ट वगैरह या इस सूरत के अंदर ऑर्डर ब्लॉक तक आना जरूरी नहीं है। सपोज दैट मार्केट ने अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये ओबी है, लाजमी नहीं है इस ओबी तक आए। ठीक है, मार्केट ऊपर से भी जा सकती है, हो सकता है कल यहीं से ऊपर निकल जाए। ये मैं कह रहा हूँ यहाँ से नीचे शायद है ना आए, यहीं से ऊपर ब्रेक कर जाए, ये पॉसिबिलिटी तो है ना। क्या इशू इसको बार बार। चलें जी समान। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये आपने जो ट्रैप कैंडल बताई है, हम्म, तो इसने नेक्स्ट कैंडल को क्रॉस किया है और फिर रिट्रेसमेंट पे मतलब हम एंट्री ले सकते हैं ना? हाँ जी। अच्छा सर, एक बार ये आप टॉप पे जाएंगे ना, इधर थोड़ा सा ये कैंडल बड़ी करें। इसके टॉप पे। ये ऊपर जो मार्केट के टॉप पे, यहाँ जो ऊपर दो कैंडल बनी ये वाली, हाँ जी। अच्छा सर, इस पे भी सेम वो है ना, एक कैंडल बड़ी बनी है, रेड कैंडल ने अ, उसे नीचे मतलब ब्रेक कर दिया, लेकिन उसकी विग आई है, कैंडल पूरी वन नहीं एच हुई में नीचे नहीं किया, वन एच में नहीं किया। ठीक है, वन एच में हाँ इन्वर्स जी। कैंडल क्लोजिंग जो सरबदर ने पढ़ाया ना आप लोगों को, वो हाँ वाला जी। काम हो सकता है कि इसके उस पे एंट्री। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर वन एच ने ब्रेक कहाँ पे किया, वन एच ने ब्रेक कर दिया, तो जब वापस आई है तो आपको ट्रेड दी है। सही है। जी जी। जी। ठीक है, तो सर और इसको मैं- ब्रेक किया है 15 मिनट ने, हम्म, ट्रैप कैंडल को। जी, लेकिन ये ऊपर से हम एंट्री नहीं ना ले सकते, जहाँ जहाँ पे ये बता तो रहा हूँ, टाइम फ्रेम चेंज कर लेना, ठीक है। ये एंट्री ले सकते हैं, ये मोमेंटम अच्छा, शिफ्ट इसी होगा। मैं सर, मेरा पूछने का मकसद ये है कि हम विक को नहीं काउंट करेंगे ना, कि अगर विक ने दूसरी पहली कैंडल को नॉर्मल अगर नॉर्मल क्रॉस कर सिचुएशन में दिया। विक को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन देख लेंगे उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में, कहीं वो मोमेंटम शिफ्ट तो नहीं हुआ हुआ। अगर वो बहुत एग्रेसिवली वीक लगी है तो फिर वो भी सेल काउंट होगी। जी चलें, ठीक है, समझ आ गई 15 मिनट में ये एमएस हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे आप बताएं। जी, हो गया है। हो गया ना, कि विक हाँ जी। एग्रेसिवली आई है, दो कैंडलों ने तड़ तड़ करके ना नीचे विक लगाई है, और जी, ऊपर लगाइए ऑर्डर बिल्कुल। ब्लॉक बना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे जो जी। कैंडल थी वहां पे इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग हुई है।
या क्लोज 2 हुई है कैंडल बिल्कुल रिजेक्शन टाइप चीज भी है, ठीक है। जी। फिर तो इसकी और वो यहाँ से बहुत सेल हो छोटी जाता सी है। है। हाँ, तो ये पूरा एरिया सेलिंग का एरिया था, जी ठीक है। शुक्रिया सर। हमारी ट्रेड बाय में आई है कि नहीं आई है? और जा रही है। जा रही है, जा रही है। अब ये भी एक ट्रैप कैंडल थी, अगर इसके ऊपर ब्रेक करते हैं तो ये ट्रेड हमारी जो लगी थी पहले वो कंफर्म हो जाएगी, हाँ बिल्कुल। ठीक है। यही ऐसे लगाया था हमने, जी जी 25 पिप्स का है ना ये। तो अगर ये अब जो ट्रैप कैंडल नेक्स्ट बनी थी, अब जो उसको ब्रेक कर देती है तो फिर हमारी ये और सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। फिर एक बार अब ये फ्रेश हो रिट्रेसमेंट भी जरूर है, करेगी। ये फ्रेश हो भी है, ठीक है। अब मार्केट ने उसको नीचे आके ऑलमोस्ट उसको नीचे विक लगा दी है, जी सही है। तो इसलिए मैं फ्रेश ओबी वाले कंसेप्ट से ना थोड़ा सा फ्रेश ओबी की सेहत के ऊपर मेरा अभी एतबार उतना नहीं है, इसलिए आप बार उठ गया है आपका। हाँ ट्रैप कैंडल वाली चीज ज्यादा ढूंढें तो ज्यादा अच्छी बात है। जी अगर ये ट्रैप कैंडल अपवर्ड ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी हो जाएगा, हमारे पास ये जो मैंने आपको कैंडल हाई लेवल मार्क की है ये भी ब्रेक हो जाएगी, जी। तो हमारे पास इसी जगह से ट्रेड का चांस दोबारा भी है। लेकिन सर ट्रैप कैंडल भी हम लिक्विडिटी एरिया पे ही देखेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। उसका हाँ आसान जी तरीका ये है, आसान तरीका ये है कि यूं मार्केट तेजी से जा रही हो, जी ठीक है, और यहाँ फ्रेशली कोई ट्रैप कैंडल बने, जी बिल्कुल। ठीक है, फ्रेश बिल्कुल। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ये दरमियान में कुछ बन रहा है तो वो रेंज कर रही होती है इम्पोर्टेड मार्केट, नहीं है। वो हाँ कुछ भी नहीं बिल्कुल। होता, ठीक है। इसी तरह तेजी से नीचे मूव हुई है और नीचे मूव करते करते मार्केट ने यूं ट्रैप बनाया है और बिल्कुल सेल में जी, फंसाया है लोगों को और फिर उसको यूं करके ब्रेक कर दिया। जी। जो अब हमारी ये भी स्ट्रेटजी हम यूज करें लेकिन उसके लिए लिक्विडिटी एरिया जरूरी है लिक्विडिटी सबसे एरिया पहले। जरूरी, वो जारी बात है, मार्केट ने वहां से मूव होना होगा तो होगी ना। मूव होना बिल्कुल। कंफर्मेशन सिर्फ ये एहतियात देती है कि यहाँ से मार्केट ने मूव करना है, कंफर्मेशन की वजह से मूव थोड़ी होती है, मूव तो जोन की वजह से होती है। जोन की वजह से होती है बिल्कुल। हाँ, ठीक है जी, ओके, अल्लाह शुक्रिया हाफिज़। इमरान बंदिश रह गए थे, किधर इमरान? हैंड रेस करें और बाद में आपने शिकायत ना कर देंगे सर ने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, पता नहीं क्या हो। इमरान मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं तो ठीक हूँ। सर मैं तो डेली बेसिस पे आपको सेंड करता हूँ चार्ट्स। हाँ, आपके लेकिन आते सर हैं। मुझे एक जी सर, लेकिन मेरा सर एक प्रॉब्लम है, एक जगह पे कंफ्यूजन है। सर ये मोमेंटम शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या फर्क है सर? वो जाके मोमेंटम शिफ्ट वाला लेक्चर देखें, मैं ओके चार सर। एंड सर चार दफा इसके डिफरेंस बता चुका हूँ, मेरा ख्याल है क्लास पूरी गवाह होगी इस बात की। मैं 4 दफा इसके स्ट्रक्चर के डिफरेंस बता चुका हूँ। बैच बी ओके को सर। मैंने लेक्चर एक और चीज का वॉल्यूम का लिया था, शायद का कोई और लेक्चर लिया था, उसके तमहीद में पहले आधे घंटे में मैंने बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया था। आप लोग दूसरे बैचेस के जो लेक्चर है ना सेक्शंस के जी ए सर। बी वालों को, उनके भी लेक्चर्स देखें, जो खास तौर जी पे वो ओके सर टॉपिक्स सर। जो आप लोगों के सर बदर ने पढ़ाए हैं और मैंने उनको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो और ओके सर वो सर वाले मैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं और उन लोगों को सर बदर ने पढ़ाए हैं, तो ये कंट्रास्ट में आप लोग दोनों के लेक्चर्स देखें तो बहुत सारी आप ठीक लोगों को है। एक्स्ट्रा चीजें भी सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है एहसन सर। भी ये सर बार मैं बार चैट में क्वेश्चन कर रहे हैं। एहसन, एक तो ये है कि आप हैंड रेस करें, इधर आए, एक भी बंदे का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ा, पर अब मैं आपके क्वेश्चन नहीं लूंगा, बहुत नॉन सीरियस अंदाज से आप चैट में मुसलसल क्वेश्चन भेज रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करना होता है इधर हैंड रेस किया करें, यहाँ पे क्वेश्चन करें, सही है। और ये इस तरीके से रोने बच्चों वाला बिहेवियर का मुजाहरा नहीं कीजिएगा। आपका अलबत्ता ये एमएस वाला क्वेश्चन भी मैंने यहीं पे बताया, वॉइस नहीं कर सकता, कुछ मजबूरी है, तो फिर आप असाइनमेंट वाले नंबर पे मैसेज करें, मैं वहीं क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने क्वेश्चन करना हो तो एटलीस्ट हैंड रेस करें और मैं आपको फिर यहाँ पे चैट से आपसे क्वेश्चन करा लूंगा, पर आपके मुसलसल दूसरों के मैं क्वेश्चन को आंसर कर रहा होता हूँ, आप बिल्कुल लिहाज के बगैर मुसलसल इधर क्वेश्चन ही क्वेश्चन भेज रहे हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन भेज रहे हैं। मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ, किसी का आंसर कर रहा हूँ, उसको तो तवज्जो से सुन लें। हर एक चीज का एक डेकोरम होता है, उसको फॉलो किया करें, सिर्फ शिकायतें करते रहने से काम नहीं होता। आप क्लास देख के आए हैं कल डेली ब्याज की? ऐसा आप पूछें क्या मसला है आपका?
एमएस और बॉस का डिफरेंस मैं कई दफा बता चुका हूँ, तो इसलिए वो तो आप लोग क्लास रिपीट में देख लें। ठीक है, एमएस के दौरान ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ये चीज समझ लें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक जनरल चीज है, और जिस तरफ बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हम उसके अलोंग ट्रेड देखेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है कि बड़े टाइम फ्रेम में यूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, इसका मतलब ट्रेंड अपवर्ड है। तो यहाँ पे हम जब आएगी ट्रेड इस जगह पे, तो हम देखेंगे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, और इसकी मैं बेतहाशा आप लोगों को एग्जांपल दिखा सकता हूँ, पर यह अब आप लोगों का काम है। प्रीवियस मार्केट में लास्ट वीक में मुसलसल मार्केट ने इसी तरीके से बिहेव किया कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, रिट्रेस किया है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर लिए हैं और मार्केट वापस गई है। अब ये आप लोगों का काम है ढूंढना। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मेन पर्पज ये है, ठीक है, कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, इसका मतलब अपवर्ड ट्रेंड में वापस आएगी, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेगी। मोमेंटम शिफ्ट हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं, उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है। एसएल हंटिंग हो, एग्रेसिव मूव हो, उसके बाद वो रिट्रेस करे, उसके बाद हम उसको ट्रेड करते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये काइंडली फर्क है उसमें, उसको आप क्लास में देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अनम्यूट करें जी आपको। जी एहसन साहब। जी थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन आंसर किए असल में ना, आपकी आवाज क्योंकि से लग रहा है आप थोड़े बड़ी एज के हेलो हैं। सॉरी अगर मेरी को बात बुरी लग गई हो नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तो आप ऐसी कोई नहीं, बात असल में नहीं। ना थोड़ा सा ये चैट में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। वो भी वो देखें, शर्जील को कह के लगा रहा था और दूसरा कोई आंसर कर रहे होते हैं, तो एक नॉर्मल हमारा होता है कि सारे सुने, उसमें से जो अपन कोई क्वेश्चन कर रहा हो जी तो वो जी, फिर अजीब लगता है। मैं जी नहीं, कोई वो तो कोई इशू नहीं है वो तो। हम्म। दूसरी बात ये है कि मैं लेक्चर सुनता हूँ बार बार, जो मुझे चीज कंसेप्चुअली वो हम्म। करती है ना, कंफ्यूज करती है हम्म। कि मैं मोमेंटम शिफ्ट का मतलब लेता हूँ कि मार्केट ट्रेंड में है, बाय में है, तो हम्म। मोमेंटम शिफ्ट का मतलब है कि वो अब सेल में चली गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी मैं यही समझता हूँ, क्या यही ये है। दोनों चीजें? ओके। लेकिन मोमेंटम अच्छा। शिफ्ट को हम ट्रेड करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते। मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे अभी हुआ है ना, तो हमने हम्म। इसको अभी ट्रेड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, लेकिन यहाँ पे मेन काज मोमेंटम शिफ्ट का ये है कि अभी मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, हमने फ्रेश मूव पकड़नी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की सूरत में हम रिट्रेस की सूरत में उसकी जो रिट्रेसमेंट है, मतलब सिक्वल मूव है, उसको पकड़ते हैं। ये फर्क है दोनों में। सही है। अब यहाँ पे जब 15 मिनट में एमएस हुआ तो रिट्रेस किया, तो ये जो फ्रेश मूव होनी थी सेल की, हमने इसको पकड़ना था। समझ आई बात की, कि मोमेंटम शिफ्ट की सूरत में हम फ्रेश मूव पकड़ते हैं कि मार्केट अभी सेल हुई नहीं है, सेल होने से पहले हमें पता लग गया कि उसने सेल होना है और हमने उसको सेल किया है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब रिट्रेस किया, अब मार्केट दोबारा सेल करे। दोनों मूव्स का डिफरेंस का फर्क भी समझ आ रहा होगा आपको कि ये कितनी स्लो है और वो कितनी तेजी से गई है। ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे अपने प्रीवियस हाई या लो को वो करती है, डिसरिस्पेक्ट ब्रेक करें करती है, एग्रेसिवली। डिसरिस्पेक्ट। ठीक हो गया। ठीक है, अब चलें यहाँ हम तक, इंशाल्लाह यहाँ दोबारा तक भी इधर कोशिश देखें, करते हैं। फर्क देखें कि यहाँ तक मार्केट बाय में थी, मोमेंटम शिफ्ट से क्या हुआ, हमने ये गेस कर लिया कि मार्केट ने अब सेल में जाना है। सही है। और जब उसने रिट्रेस किया हमारे एरिया में, तो हमने सेल कर लिया। उसके बाद इसी में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये लो थी, ये लो या ये लो जो भी काउंट करें, ये लो काउंट करेंगे, जिसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ये लो यहाँ पे ब्रेक हो गई। अब ब्रेक के बाद हमने इस एरिया में देखा यहाँ पे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, वो हमें 1H में मिल गया। सही है। तो उस पर मार्केट ने ठीक है। कंफर्मेशन दी और हमने अगेन सेल की। तो काम सिमिलर कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट की सूरत में हम फ्रेश मूव पकड़ रहे हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की सूरत में हम रिट्रेसमेंट को पकड़ रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और उसमें मतलब क्या डिफरेंस, अगर हम चार्ट में देखें ब्रेक ऑफ तो। स्ट्रक्चर में दो कैंडल्स की क्लोजिंग होना जरूरी है, मोमेंटम शिफ्ट में वो जरूरी नहीं। मोमेंटम शिफ्ट में एग्रेसिव मूव जरूरी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 10-20 कैंडलों में भी हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट को जो भी मूव है उसको एग्रेसिव हम्म, होना जरूरी है। मतलब वो ऐसे मूव जो बिल्कुल मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, उसको मोमेंटम शिफ्ट हाँ, कहेंगे, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर भी इस कहते हैं इसको।
इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब जितने बड़े अगर टाइम हम। फ्रेम में होगा उसके मुताबिक होगा। ठीक है, ठीक है। चलें, थैंक यू। मैं इंशाल्लाह दोबारा भी कोशिश करता हूँ, इस पे या मैं आपको कोशिश असाइनमेंट करें सबमिट करता हूँ। बात कर सकें, बात करेंगे तो इजीली कन्वे भी होगी और अच्छा भी सही है, लगेगा। सही है। ठीक है। सॉरी अगर कोई ठीक है, बात थैंक यू ज्यादा सर। रूड लग गई हो तो आप एजिड लग रहे हैं नहीं, मुझे थोड़े से, मैं हूँ नहीं, थोड़ा इतना सा। एजेड नहीं हूँ, वो नहीं वॉइस मेरे ऐसी से तो है। लग रहे हैं, क्या एज है आपकी? मेरी 34 है। 34? जी, 34। चले कोई नहीं। आपसे तो ज्यादा होगा। हाँ मेरे जी। से ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा भी नहीं है सर, सही है। ठीक है। बट चलें, आप टीचर हैं तो आप बड़े हैं फिर। अच्छा ठीक है, ओके जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।